दोस्तों, आजकल जब पूरा विश्व एक कोरोना पेंडेमिक से जूझ रहा है और सभी देश एक दूसरे की मदद करने में लगे हुए हैं, तो पिछले एक सप्ताह में हमारे समाज की बहुत ही घिनौनी तस्वीर सामने आई और निश्चित रूप से आप लोगों ने उन घटनाओं के वीडियोस भी देखे होंगे। महाराष्ट्र के उल्हासनगर में एक पूरा परिवार, एक बहुत ही गरीब परिवार, आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए जो स्वैब बर्ड्स बनाई जाती हैं उन्हें उनके पैकेजिंग कर रहा था उनकी। वो पूरा परिवार ज़मीन पर बैठा हुआ है। उनके आसपास की चीज़ें, उनका घर देखकर स्वयं स्पष्ट हो जाता है कि वो बेचारे कितने गरीब हैं, कितनी अनहाइजीनिक कंडीशंस में वो स्वैब बर्ड्स जो है उनकी पैकेजिंग कर रहे हैं। और उन्हें इसके लिए 1000 बर्ड्स के लिए मात्र 20 रुपये, 1000 बर्ड्स को पैकेज में रखने के लिए मात्र 20 रुपये प्राप्त हो रहे थे। और वो उससे भी संतुष्ट थे क्योंकि उन्हें 2 जून की रोटी कमानी है, अपने उस दिन के भोजन की व्यवस्था करनी है। उन्हें ये कहीं से कहीं तक उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि वो कितना गंभीर स्वास्थ्य के प्रति, जो समाज के स्वास्थ्य को लेकर कितना जो उनको नुकसान पहुंचा सकता है समाज को, वो काम वो बेचारे कर रहे हैं। उन्हें कोई व्यक्ति आया, उसने उन्हें बताया कि ये काम करना है और इसके उन्हें इतने रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा उत्तराखंड में रेमडेसिविर की नकली इंजेक्शन बनाने की अभी जो फैक्ट्री पकड़ी गई है। रेमडेसिविर इंजेक्शन जिसके लिए चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई है, अस्पतालों में लोग इधर से उधर भटक रहे हैं, कई गुने दामों पर उसे खरीद रहे हैं। उसके लिए उन्होंने साहब एक नकली इंजेक्शन की फैक्ट्री खड़ी कर दी और कई गुने दाम पर बेच रहे हैं ये मौत का सामान। क्योंकि ये रेमडेसिविर इंजेक्शन जब मरीज को दिया जाएगा तो क्या उसकी जान बचेगी? उसमें तो नकली सामान भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। इसी प्रकार दिल्ली में अभी सर्जिकल ग्लव्स को रिसाइकिल करने की फैक्ट्री पकड़ी गई। सर्जिकल ग्लव्स सारे मेडिकल हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में इस्तेमाल किए जाते हैं और आप समझ सकते हैं कि इनको रिसाइकिल करने से क्या वो जो उसमें वायरस होता है वो क्या मर जाएगा? क्या जो कोरोना का वायरस तो कदापि नहीं मरेगा। अब उसको रिसाइकिल करके पूरे समाज में, पूरे हॉस्पिटल्स में बेचा जा रहा है। कितना बड़ा मौत का सामान, चाहे वो रेमडेसिविर इंजेक्शन हो, चाहे ये सर्जिकल ग्लव्स हो और चाहे वो स्वैब बर्ड्स हो, ये सब मौत का सामान है जो समाज को बांटा जा रहा है। फिर शाहदरा में फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर जो होते हैं उससे ऑक्सीजन सिलेंडर में गैस भरी जा रही थी। उसका पूरा एक बड़ा मामला पकड़ा गया। ये कितने घातक हो सकते हैं, ये जब इसकी रिफिलिंग की जा रही है तो वो फट सकते हैं। अभी लखनऊ में ऐसा एक मामला देखने में आया। पुराने सिलेंडर में गैस रिफ़िल कर रही थी, सिलेंडर फट गया, 3 लोग मर गए। क्योंकि जो पुराने सिलेंडर होते हैं उनकी भी एक्सपायरी डेट होती है और उनको इस तरीके से बिल्कुल जो इस तरह की चीज़ों को जानते ही नहीं कि इसको रिफ़िलिंग कैसे होती है, वो केवल थोड़े से पैसे के लिए ये काम कर रहे हैं।
दिल्ली की लोधी कॉलोनी में अभी, ये तो कल ही का मामला है, एक रेस्टोरेंट में लोधी कॉलोनी के जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर थे, 419 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पकड़े गए। ये लोग ये कॉन्सेंट्रेटर चीन से 20 से 25 हज़ार रुपये में ख़रीद रहे थे और लगभग 70 हज़ार रुपये में बेच रहे थे। कई मतलब 3 गुने दाम से भी ज़्यादा दाम पर ये कॉन्सेंट्रेटर्स बेचे जा रहे थे। इसके अलावा मालवा में, जो मध्य प्रदेश का मालवा ज़िला है, उसमें गांव में एक झोला छाप जो था, एक झोला क्वैक, जो झोला छाप डॉक्टर अपने आप को ये लोग कहते हैं, वो एक बाग में उसने अपनी पूरी क्लिनिक बना दी थी। वहाँ पर जो भी बीमार हो रहा था, अब वो चाहे कोरोना का मरीज हो, चाहे पेट का मरीज हो, चाहे हार्ट का मरीज हो, सब उसके यहाँ जो आ रहे थे वो उनको वहीं चादर बिछा के वहाँ लिटा देता था और पेड़ से उनके ड्रिप लटका दी जाती थी। जो ठीक हो रहा है वो झोला छाप की वाहवाही, जो नहीं ठीक हुआ तो साहब ये तो उसकी डेस्टिनी है। अभी भाखड़ा में रेमडेसिविर इंजेक्शन के काफ़ी इंजेक्शन्स जो एक नदी में बहते हुए पाए गए, वो अनअकाउंटेड इंजेक्शन्स होंगे, कुछ छापे आप एक जैसी बात पता चली होगी तो उन्होंने साहब नदी में बहा दिए। हल्द्वानी में अभी एक कबाड़ी के यहाँ 30 बोरे बायोमेडिकल वेस्ट पकड़ा गया। 30 बोरे बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट जो है बहुत ही हार्मफुल होता है, क्योंकि वो उसमें पूरे हॉस्पिटल के जो मरीजों के जो वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उसमें होते हैं और इसको नष्ट ही किया जाता है। और इस जो बायोमेडिकल वेस्ट था, इसमें जो है कोरोना सैम्पलिंग के जो वेस्ट सैंपल्स थे और सिरिंज थे वो भरे हुए थे। मतलब आप कल्पना कीजिए कि जो कोरोना सैंपल्स थे वो उसमें पकड़े गए, यानी जितने भी पॉजिटिव रहे होंगे उसको, जितने ने भी उसको छू लिया होगा वो स्वयं पॉजिटिव हो गए होंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि ये हमारे देश की कौन सी तस्वीर है। हम बताइए, हम मौत का सामान बेच रहे हैं। ये सारे के सारे मानवता के दुश्मन हैं और इन्होंने बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगा दी केवल इसलिए कि चंद दिनों में वो करोड़पति बन जाएं। ये फैक्ट्रियां असली इंजेक्शन की भी तो हो सकती थी, असली स्वैब बर्ड्स की भी तो हो सकती थी, असली सर्जिकल ग्लव्स की भी तो हो सकती थी, लेकिन उसमें फ़ायदा थोड़ा देर में मिलता। उन्हें फ़ायदा तत्काल चाहिए। इधर आलू को फैक्ट्री उसमें डालो मशीन में, उधर से सोना निकले। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप और हमारे युवाओं को देखिए, ग्रेजुएट्स हुए, पोस्ट ग्रेजुएट किया, बीटेक हुए, लेकिन पैसे की चाह में कि जल्दी से हमें पैसा प्राप्त हो जाए, पता चला स्मैक बेचने लग गए या किसी अन्य गलत काम में लिप्त हो गए। तो ये सारी घटनाएं बताने का मेरा आशय केवल ये है कि एक संदेश देना है युवाओं को कि आप अच्छे काम करिए, समाज के हित के काम करिए। ये मत सोचिए कि हमें इससे लाभ कब मिलेगा, क्योंकि आपके सामने जो बुरी खराब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो तो बहुत आती हैं, लेकिन अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ कम आती हैं, लेकिन आती हैं। आपको उनका वेट करना होगा। आपको ये वेट करना होगा कि हमने अगर रेमडेसिविर की इंजेक्शन की असली फैक्ट्री लगाई है तो हमें साल 2 साल बाद उसका मुनाफा मिलेगा, लेकिन हम चैन की नींद सो सकेंगे। ये जितने भी लोग हैं इसमें से ज़्यादातर तो सलाखों के पीछे हैं
उनकी ज़िंदगी चौपट हो गई, ज़िंदगी ख़राब हो गई। और कुछ भागे हुए हैं, लेकिन देर सवेर वो भी पुलिस की गिरफ्त में आ जाएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे युवा मित्रों, आप इस पेंडेमिक के दौर में जब सारी दुनिया परेशान है, तो एक दूसरे की मदद कीजिए, अच्छे काम कीजिए, आपको देर सवेर उनका अच्छा रिज़ल्ट्स भी मिलेगा। धन्यवाद।